और चलिए इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, जनता टीवी पर गुलाम नबी आजाद का ये एक्सक्लूसिव बयान, अपनी जीत का दावा, पार्टी की जीत का दावा हरियाणा के उम्मीदवारों पर बोले गुलाम नबी आजाद। अपने बयान में जनता टीवी से खास बातचीत में अप्रैल के पहले हफ्ते में घोषित करेंगे प्रत्याशी। गुलाम नबी आजाद ने जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली सबसे पहले बात की है और जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जनता टीवी पर गुलाम नबी आजाद ने ये बयान दिया है। तो जनता टीवी ने ये बातचीत यहां पर गुलाम नबी आजाद के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनाई। और चलिए अब आपको सुनाते हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ स्पर्श शर्मा, हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। दिन है, दिल्ली से यात्रा शुरू होकर फरीदाबाद जा रही है और यात्रा आज खत्म होने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी मौजूद हैं। सर, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, किस प्रकार के परिवर्तन की जो उम्मीद है हरियाणा कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से कर रही है? पूरे देश में और प्रदेश में, खास तौर से हरियाणा में बदलाव का माहौल है। लोकसभा के तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और 2004 में भी 2009 में हम दोनों सीटें जीते और इस बार हमें यकीन है कि हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और ये जहाँ जिन सड़कों से हम निकले हैं यात्रा के माध्यम से, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहाँ का जज्बा, जुनून और लोगों का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, ये उसका हम नतीजा मानते हैं। एक डेढ़ बजे तक रात को मीटिंगें होती हैं, सुबह फिर शुरू हो जाता है। आज आखिरी दिन है, 6 दिन की जो यात्रा थी उसका 6ठा दिन है और अभी आप देखेंगे बड़कल में किस तरीके से जन सैलाब पूरे फरीदाबाद और पलवल में उमड़ेगा। तो हर वर्ग का समर्थन है। ये जो आज जिन सड़कों के ऊपर हम चल रहे हैं, आप घुमाइए थोड़ा सा, ये सड़क देखिए, इस सड़कों की तरफ देखिए, ये मेट्रो देखिए, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि ये कभी ना इस मुल्क में होता, ना कभी हरियाणा में होता। परिवर्तन यात्रा की बात की जाए तो एक परिवर्तन जो सबसे बड़ा इस पर निकलकर सामने आ रहा है कि हम कैमरे पर भी दिखाना चाहेंगे कि एक साथ बैठे हैं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, सब एक साथ हैं। फील गुड फैक्टर के तौर पर तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो क्या जो है आने वाले समय में सब लोग एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी एक साथ ताकत के साथ उतर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस हमेशा पूरी तैयारी के साथ उतरती है, एकजुट होकर के उतरती है और आज़ाद साहब राहुल जी का जो मार्गदर्शन है उसमें मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी पूरी शक्ति पहले भी लगाई है और आगे भी हम सब लोग मिलकर के इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन की जो लहर है उसको और मजबूत करेंगे। गांव-गांव में, हर बूथ के ऊपर, हर वार्ड के ऊपर हमने 25-25 परिवारों के ऊपर एक सहयोगी लगाया है। तो जो संगठन का काम था वो भी दुरुस्त करने की कवायद है और जो माहौल है वो भी लगातार कांग्रेस के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, उनके रोड शो देख लीजिए और हमारा देख लीजिए। उनके में तो सिर्फ अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं और कुछ जो है 100-200 लोग आरएसएस और भाजपा के होते हैं। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं मिल रहा। इनेलो दो फाड़ हो चुकी है और कांग्रेस एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। अभी मैनिफेस्टो आना बाकी है, लेकिन एक स्कीम जो है राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि 72,000 रुपये जो है गरीबों को दिए जाएंगे, उसकी काफ़ी चर्चा है। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है और निशाना ये साध रही है कि उस स्कीम को जो है धरातल पर उतारना नामुमकिन सा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सब कुछ नामुमकिन है। उन्होंने तो पिछले 5 साल में कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने वायदे किए बाद में एक को कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बोल दिया, कभी गडकरी साहब ने बोल दिया, कभी खुद मोदी जी ने ही कह दिया। ये जुमले थे, ये होने वाली चीज़ें नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार आज़ादी से लेकर के आज तक होती तो हमारे पाकिस्तान से बुरे हाल होते। जिस तरीके से पाकिस्तान में भुखमरी है और है, ये तो हिंदुस्तान का नेतृत्व था नेहरू जी के रूप में, इंदिरा गांधी जी के रूप में, राजीव जी के रूप में, नरसिम्हा राव, सरदार मनमोहन सिंह जी के रूप में, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में, जिन्होंने इस देश को, देश के जवान को, किसान को, विज्ञान को, हर एक को ऊपर उठाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए
जो गरीबी रेखा से जो लोग नीचे थे उनको ऊपर उठाने का काम किया, और जो बचे हैं वो इस कार्यक्रम के माध्यम से, न्याय के माध्यम से वो संभव होगा। एक ही चौकीदार चोर है, ये भी हमने कैंपेन शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि जब तक एक चौकीदार या उसके कुछ सहयोगी अलीबाबा और 40 चोरों का ये गैंग सत्ता में बैठा रहेगा, तब तक गरीब और गरीब होता रहेगा। और जब ये वहाँ से चले जाएंगे, जनता जिसको भेजने का काम करेगी, तो राहुल जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर गरीबों को न्याय मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, उनको उनके अधिकार मिलेगा। ऑफिशियल तौर पर आपकी जो घोषणा है गुलाम नबी आज़ाद जी ने सिरसा से कर दी है, आपकी कितनी तैयारी है सिरसा सीट को लेकर, और जो है आने वाले टाइम में कब तक जो है टिकटों की घोषणा हो सकती है? ऑफिशियल तो अभी मीटिंग होनी है, बाकी जहाँ जहाँ जो लोग लड़े हैं, मोटे तौर पे जहाँ सर्वसम्मति है वहाँ सब लोग काम भी कर रहे हैं। बाकी अंतिम फैसला तो हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। ये यात्रा अभी चल रही थी हमारी, यात्रा के बाद और फीडबैक हमारे नेतृत्व के पास है, बारीकी से कौन कितना मजबूत है और किस तरीके से हमें और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए क्या और रणनीति अपनानी है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में भी तैयार हैं और सिरसा में भी तैयार हैं। सिरसा में तो भाजपा कभी रही नहीं और इनेलो बिल्कुल विभाजित हो चुकी है। लोग हमारे पास आना चाहते हैं और उन तमाम साथियों को हम कांग्रेस से जोड़ करके सिरसा से लेकर के पूरे हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे। कल हम रोहतक झज्जर में थे और जोश जिस तरीके का था, रात को 1 बजे तक हमारी मीटिंग चली है, 3:30 बजे तक हम वापस आए और मैं समझता हूँ कि ऐसा जुनून जो है वो देखने को बहुत कम मिलता है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने जनता टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन चंचल के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।